नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पर करोड़ों लाभार्थियों की पेंशन राशि की बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर बड़ी अपडेट क्या क्या निकल कर सामने आ रही है, कब आपकी पेंशन राशि आएगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किन की पेंशन राशि बंद होगी, क्या क्या कार्य करना होगा, प्रत्येक सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं और क्या आपको कार्य करना है उसके भी बारे में आपको अपडेट देने वाले हैं। लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। 2 दिन में आएगी पेंशन राशि। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 22 ज़िलों में कौन से वे 22 ज़िले हैं जिनका पैसा आपके बैंक खातों में जारी कर दिया जाएगा लाखों लाभार्थियों को। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए न्यू पेंशन अपडेट 2025-26 और इसी के साथ आपका यदि पेंशन पोर्टल के पेज पर ये लिखा आ रहा है क्या, तभी आपको मिलेगी पेंशन की राशि। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ी खबर। इसके साथ ही क्या क्या आपको कार्य करना होगा और इसके साथ यदि आपने यह कार्य नहीं किया तो आपकी पेंशन राशि बंद हो सकती है। अब सवाल ये आता है कौन से 22 ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य हैं, किन किन लाभार्थियों को ये लाभ दिया जाएगा, किन की पेंशन राशि पेंडिंग पड़ी हुई है और इसके बाद आपको कैसे कंफर्म होगा। देखिए, आप चाहे विधवा पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशनर है या विकलांग पेंशन धारक में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर सभी के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है, आज की ब्रेकिंग न्यूज़। और अब यहाँ आप कैसे पता करेंगे, कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे आपको कंफर्म होगा कि आपकी पेंशन पोर्टल के जो पेमेंट स्टेटस है उस पर क्या लिखा आ रहा है। तो हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन पेमेंट स्टेटस, कैसे चेक करें, इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। जी हाँ, पेंशन, यहाँ पर लगातार सवाल बना हुआ है। अब चूंकि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, इन सभी में आपको ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, निराश्रित महिलाएं जिनको बोलते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर बोना पेंशन, बच्चे जो कि अनाथ है, निराश्रित है, उन बच्चों को पेंशन राशि, और अलग अलग राज्यों में यहाँ पर देखिए कैंसर पीड़ित लाभार्थियों को पेंशन। इसके साथ जो एसिड विक्टिम यानी कि जो जिन पर अटैक हुआ है एसिड या फिर के कारण जिनकी बॉडी लगभग यहाँ पर यानी कि अगर हम बात करें एक रोग उत्पन्न कर रही है या अपंग हो रही है, तो उन सभी लाभार्थियों को पेंशन राशि सरकार के द्वारा दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई ना कोई सुधार कर सके, एक सरकार के द्वारा हेल्प की जा सके, मदद की जा सके, चाहे आपकी दवाइयों में हो, चाहे आपके खाने में हो, इसके साथ साथ चाहे बच्चों के स्कूल का हो, बच्चों की ड्रेस का हो, बच्चों के आने जाने का हो, आपके आने जाने का हो, पूरे महीने के राशन का हो, दवाइयों का, इसके साथ साथ पूरे जीवन का यानी कि 1 महीने का आपको इस पर जो है कि बहुत सारे लाभार्थी हैं जो इसी पर आधारित है, जिनको यदि पेंशन का पैसा नहीं मिला तो हो सकता है उनको राशन या फिर उनके जीवन का जो दिनचर्या का सामान है वो नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में 22 ज़िले, जी हाँ, जिनकी हम खबर लेकर आए हैं, जिनकी अपडेट लेकर आए हैं, कौन सा ये राज्य है, उनको पेंशन राशि यहाँ पर कब जारी की जाएगी। जैसे आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, एमपी, जम्मू एंड कश्मीर, दादर व नगर हवेली, इसके साथ ही यहाँ पर असम और आपका एमपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि जारी की जाती है भैया। कहीं पर हर महीने, कहीं पर 3 महीने में पेंशन का भुगतान होता है। अब जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पर एक लाभार्थी हैं
जिसमें यदि आपको अपनी पेंशन के बारे में अपडेट जाननी है तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर होता है, एप्लीकेशन आईडी वो आपके पास होना चाहिए, या फिर यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, या ये इन दोनों में से कोई भी आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके से आप कैसे चेक करेंगे अपना स्टेटस, किसको कितना पैसा मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रही है, सब यहाँ पर आप देखेंगे। पूरी हिस्ट्री आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये एक लाभार्थी हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, ऐसे ही यहाँ पर ओल्ड एज लिखा होगा, विडो पेंशन धारक लिखा होगा, निराश्रित महिलाएं, निराश्रित बच्चे, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखे होंगे। अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पर 3,000 रुपये इनको जो पीछे महीने की पेंशन राशि जारी की गई 18 जुलाई 2025 को, जो कि मई महीने की पेंशन राशि जारी की गई है। देखिए यहाँ पर वैलिड कर दिया गया, 18 जुलाई को अप्रूव किया, 18 जुलाई को फाइल स्टेटस बैंक ने रिसीव किया, क्रेडिट हो गया। 19/7/2025 को, सॉरी 19/7/2025 को, 19 जुलाई को आपको पैसा बैंक खातों में 3-3 हज़ार जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस राज्य में मैं आपको बता दूं, हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है, 3-3 हज़ार रुपये भी, 4200 रुपये पर महीना भी, इसके साथ साथ 1900 रुपये भी, और अलग अलग पेंशन धारकों को उनकी पेंशन के आधार पर पेंशन राशि दी जाती है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए एक और लाभार्थी हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, इनका नाम देख सकते हैं, चेंज बेनिफिशियरी कोड। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट टू डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, निराश्रित जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं। 4200 रुपये 18 जुलाई 2025 को, यहाँ पर पूरी अपडेट आपके सामने है 18 जुलाई को, और इनको भी 19 जुलाई के यहाँ पर बैंक खातों में यह पैसा जारी कर दिया गया। अब इस राज्य में अलग अलग लाभार्थियों को अलग अलग पैसा भेजा जाता है। 22 जिले हैं, प्रत्येक महीने में आपको पेंशन राशि दी जाती है। देखिए आपको मैं 2 तरीके से पेंशन के आप चेक कर सकते हैं। एक तो PFMS पोर्टल पर जाकर, जहां से आप अपनी पेंशन राशि चेक करेंगे, क्या क्या कार्य करना है क्या नहीं, देखिए वो भी आपको बताएंगे। और डायरेक्ट जो राज्य है उसका नाम डालेंगे और वहाँ पर चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अब ये पेज मैं ओपन यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, क्या क्या आपके साथ होना चाहिए और कैसे। ये पेज वहाँ पर आएगा जब आप डायरेक्ट ये इस राज्य के पेंशन का नाम डालेंगे, तो पेंशन पोर्टल के आधार से आपका इस तरह का देखिए यहाँ पर पेंशन आईडी नंबर डालेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा कोड इसमें फिल करेंगे, व्यू पर डिटेल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा हिस्ट्री आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी जो है आईडी होती है, उनका नाम है, देख सकते हैं, मेल 25 ईयर। यहाँ पर देखिए अब यहाँ जो इनको दी जा रही है दिव्यांग पेंशन धारक है, यहाँ पर ज़िले का नाम। अब सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आपकी पेंशन राशि पर ये लिखा होना चाहिए, तभी आपको पेंशन राशि मिलेगी, अदरवाइज आपकी पेंशन राशि बंद हो सकती है। देखिए स्थिति, आपकी स्थिति क्या है, नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब ये है कि आपकी जो पेंशन राशि है वो लगातार जारी की जा रही है सरकार के द्वारा। अब यहाँ देख सकते हैं ये इनका अकाउंट नंबर है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा जिसके बारे में आपको जानना होगा, बेहद ज़रूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल आपका लिखा होना चाहिए, हाँ माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल आपका लिखा होना चाहिए, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार नंबर अपडेट होना चाहिए, आपके जो पेंशन पोर्टल है वहाँ पर आपका IFSC कोड, अकाउंट नंबर ये अपडेट होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट सही होना चाहिए पेंशन पोर्टल पर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पर नॉर्मल लिखा आएगा, हर महीने यहाँ पर पेंशन राशि आती है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जिसको मैं आपको यहाँ पर देखिए बता देता हूँ। यहाँ लिखा है, जो ये लास्ट का पॉइंट आप देखिएगा, ये वाला 2025-26, जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ इस पर क्लिक करना होगा, तो अलग 2024, 25, 25, 26, 23, 24 इस तरह से जिस सन की आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। अब पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आएगी, इसको देखिए। यहाँ आपको जो पेंशन राशि दी जा रही है
अभी तक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब अगस्त की जो पेंशन राशि है, यानी कि पहले तो अगस्त में आएगी। इस राज्य में यहाँ पर 18 तारीख से लेकर 17 तारीख से लेकर आपके 24 और 25 तारीख तक का पैसा बैंक खातों में प्रत्येक महीना जारी किया जाता है। जी हाँ, इस राज्य में और आज हो चुकी है यहाँ पर 22 तारीख, अभी तक पेंशन राशि सभी की जारी नहीं की गई है। और इसके साथ अब 2 दिन के अंदर यानी कि 24-25 तक आपका पैसा आपके बैंक खाते में यहाँ पर 100% आ जाएगा पीछे के आंकड़ों के अनुसार। जी हाँ, 1-2 दिन और आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 दिन में कन्फर्म आपका पैसा आपके बैंक खातों में जारी कर दिया जाएगा। देख सकते हैं 19 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 19 तारीख और अब जो यानी कि 19/7 में सबका पैसा आया है। अब जो जुलाई महीने की पेंशन राशि है वो अगस्त में आएगी, चूँकि अगस्त महीना चल रहा है, सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगी। अब आईएफएस यहाँ पर पीएफएमएस पोर्टल पर आप कैसे चेक करेंगे कौन सा राज्य है, कौन से 22 ज़िले हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने हरियाणा राज्य की। जी हाँ, हरियाणा पेंशन धारकों को पेंशन राशि जारी की जा रही है। यहाँ पर 3-3 हज़ार रुपये भी होता है, 4200 रुपये भी होता है। अलग अलग पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान किया जाता है। दिल्ली में भी 3-3 हज़ार रुपये, 2500, 2700 रुपये पेंशन का भुगतान किया जाता है। आप किस राज्य के रहने वाले हैं, आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, कितना पेंशन पैसा मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर पीएफएमएस पर आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे। देखिए, जी हाँ, यहाँ पर आप सबसे पहले गूगल पेज ओपन करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे पीएफएमएस, यानी कि टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर टाइप है तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा होगा डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी, इस तरह का पॉइंट आएगा pfms.nic.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। नेट का थोड़ा इशू हो जाता है। देखिए यहाँ पर पीएफएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये पीएफएमएस की फुल फॉर्म होती है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर कैटेगरी है और यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट का होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, चूँकि मैंने आपको बताया आपके हरियाणा राज्य में टोटल 22 ज़िले हैं, 22 ज़िलों में पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज 22 तारीख है तो पैसे का भुगतान धीरे धीरे कंप्लीट किया जा रहा है। 2 दिन के अंदर सबका पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या चूज़ करना होगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे। देखिए, यहाँ पर आपको करना है हरियाणा पेंशन। अब हरियाणा पेंशन कहाँ लिखा होगा, ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहाँ मिलेगा, इसको चेक करिएगा। तो ये रहा, हाँ ये आ गया। यहाँ पर रहा हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम, इसके सामने के ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये प्रोसेसिंग चल रहा है, हरियाणा स्टेटस आ गया। अब आपको क्या करना है, एंटर एप्लीकेशन आईडी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि या तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन आईडी हो या आपका बेनिफिशियरी कोड हो, इन दोनों में कोई भी इस बॉक्स में फिल करेंगे, इसमें टाइप कर देंगे। जैसे आप ये टाइप करेंगे, इसके बाद ये कैप्चा कोड आएगा, इसको इस बॉक्स में फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे। देन आप सर्च के पॉइंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको टच करेंगे, तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी, कब की पेंशन राशि आई है, कब नहीं आई थी, किससे पहले कितनी मिली थी। और यदि नई पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि नहीं आई है, उसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर उसको बेनिफिशियरी वैलिड स्टेटस पर क्लिक करना है, ना कि पेमेंट पर। जिनकी नई पेंशन राशि है और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तभी उनको इसके बारे में पता चलेगा। यदि हरियाणा के हैं, अलग अलग राज्य के, चूँकि उनके पास एप्लीकेशन आईडी यदि आ गई है तो। अब यहाँ पर पूरी हिस्ट्री आपके सामने ओपन हो जाएगी। यदि कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हो, भारत के किसी भी राज्य के पेंशनर हो, तो प्लीज़ आपका क्या सवाल है, हम आपकी सवाल के अनुसार आपकी मदद करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, एक बड़ी अपडेट के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।